नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो जैसे कि आप लोग जानते हो मेरे चैनल का हर वीडियो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसी तरह के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और जैसा कि ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहने वाला टॉपिक है, अब क्योंकि दिमाग में जो टॉपिक थे वो ख़त्म हो चुके थे और इसलिए लाइव स्ट्रीम सेशन पे कुछ लोगों से दरख्वास्त करी कि साहब कोई टॉपिक बताइए, तो उसी में ये एक बहुत ही ज़्यादा निगलेक्टेड टॉपिक हमको मिला जो कि है डार्क सर्कल अराउंड द आई या फिर डार्क रिंग अराउंड द आई। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉमन कितनी प्रॉब्लम है आपसे छुपा नहीं है। अगर आप लोग प्रैक्टिशनर हैं तब आप लोगों को अच्छे से पता है ये केसेस हमारे पास कितने फ्रिक्वेंटली आते हैं। ये जो केसेस हैं जनरली हमारे पास महिलाओं के आते हैं, पुरुष के तो आते ही आते हैं, पर मैंने जो एक स्टेटिस्टिक्स देखा है, जो एक मैंने डाटा देखा है अपनी प्रैक्टिस के दौरान, ये जो डार्क सर्कल अराउंड द आई के केसेस आते हैं ये जनरली महिलाओं के आते हैं, महिलाओं के, ठीक है ना। पुरुष के भी रहते हैं पर ज्यादातर बनस्पत पुरुष के महिलाओं का अनुपात कुछ ज्यादा रहता है इसके। अब ये क्या प्रॉब्लम है, नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि डार्क सर्कल अराउंड द आई, ये जो आंख होती है ये आंख के आसपास जो है ये एक प्रकार का एक डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, ब्लैक सर्कल्स बन जाते हैं, एकदम अजीब सा दिखता है। और कॉस्मेटिकली भी बुरा दिखता है पहली चीज, पर ये कॉस्मेटिकली ऐसा बुरा नहीं दिखता है कि इस पेशेंट से, इस व्यक्ति से कोई घृणा करे। कई बार कॉस्मेटिकली चीजें इतनी बुरी होती हैं, फर्ज करिए आपके चेहरे पे, पूरे चेहरे पे मस्से ही मस्से आ जाए 1,000, तो पेशेंट कहीं ना कहीं, पेशेंट से लोग घृणा करेंगे, आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे। बट इसके साथ दूसरी चीज है कि ये कॉस्मेटिकली दिखता तो अच्छा नहीं है, पर ये आपको सामाजिक घृणा का पात्र नहीं बनाता है, और उससे आपको सामाजिक घृणा का पात्र ना बना के ये सामाजिक सद्भावना और सिंपैथी का पात्र बना देता है। कि लोगों को क्या लगता है कि आप बहुत परेशान हो, लोगों को लगता है कि आपके अंदर खून की कमी है, लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने कहीं ना कहीं किसी बहुत ज्यादा तनाव और स्ट्रेस में रह रहे हैं, और लोगों को ये लगता है कि आपकी जिंदगी में भांति भांति की परेशानियां हैं, और इसी वजह से वो आपसे सिंपैथी के मार्फत, सिंपैथी के थ्रू डील करते हैं। वेन एवर दे सी एनी पेशेंट, एनी पर्सन हु इज हैविंग द डार्क सर्कल अराउंड द आई, और आप सीधे सीधे उनके कंसर्न का पात्र बन जाते हैं, उनकी चिंता का पात्र बन जाते हैं कि अरे यार, अरे तेरे को क्या हो गया है। सहेली बोलती है दूसरी सहेली से, जिस सहेली को मतलब आंखों में डार्क सर्कल है अराउंड द आई, तेरे को क्या हो गया है, तेरी आंखें तो संकन दिख रही हैं, तेरे को तो आंखों के आसपास काले सर्कल बन गए हैं, डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तेरे आंखों के अगल बगल टैनिंग हो गई है, क्या तू किसी स्ट्रेस में है, तू अच्छे से खाती तो है, तू अच्छे से पीती तो है, तूने कोई जांच कराई, तूने अपना हीमोग्लोबिन दिखवाया, ऐसे तमाम चीजें होती। तो कुल मिला के डार्क सर्कल अराउंड द आईज आपको जो है वो सिंपैथी का और कंसर्न का पात्र बना देती है लोगों के। और अगर आपको है, अगर आपको हो गया है, आप एक महिला हो या पुरुष हो, तो आपके घर के लोग आपकी चिंता करने लगेंगे। तो ये सारी बातें हैं इसके पीछे, और ये इसके केसेस काफी फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं जैसा कि मैंने बताया। और दूसरी चीज, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, या फिर अगर आपके अंदर चाचा चौधरी की बुद्धि नहीं है, किसी रिपर्टरी के अंदर आपको किस नाम पे इसको ढूंढना है, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपके लिए। खासकर अगर आप न्यू प्रैक्टिशनर हो तो ये रूब्रिक ही ढूंढना आपके लिए कठिन होने वाला है कि मैं रिपर्टरी में ढूंढूं कैसे का डार्क सर्कल अराउंड द आई। अब आप डार्क सर्कल डालोगे तो मिलना नहीं है, अभी डार्क सर्कल से कुछ दवाएं मिलेंगी तो वो आपको समझ में नहीं आएंगी, आपको काम नहीं आएंगी। तो क्योंकि मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से इसके बारे में, मेरे को कई 10-12 साल पहले पता चला था, जब मेरे पास काफ़ी सारे फेलियर्स के बाद, कि मेरे पास केसेस तो शुरू से आ रहे थे, जब से मैं प्रैक्टिस में आया तब से ये केसेस आ रहे थे, पर ये केसेस आते थे और हम फेल होते जा रहे थे उसमें लगातार। तो 12 साल पहले करीब मेरे को इसकी मैंने R&D करी, जब मेरे कई केसेस फेल हो गए और मेरे पास मोर देन 10 केसेस चल रहे थे, तो उसके अलग अलग रूब्रिक हमको देखने को मिलते हैं। बेसिकली कई बार आपको लिखा मिलेगा ब्लूइश सर्कल अराउंड द आई, कई बार आपको लिखा मिलेगा किसी रिपर्टरी में डिस्कलरेशन। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो देख लोगे तो आपको रिपर्टरी को कैसे खंगालना है, क्योंकि रिपर्टरी के अंदर हमारा अप्रोप्रिएट रूब्रिक ढूंढना एक डिटेक्टिव के जैसा काम है। जो सीक्रेट डिटेक्टिव होता है, डिटेक्टिव एजेंसी का जासूस, वैसी जासूसी करने जैसा काम है कि आपको आपका डिजायर्ड रूब्रिक जो ढूंढना है रिपर्टरी के अंदर, वो एक आर्ट है, वो एक कला है। वो अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अलग अलग रूब्रिक बना के सर्च करोगे, तब जाके आप कहीं अपने अप्रोप्रिएट रूब्रिक पे पहुंच पाओगे। तो इसके अंदर मैंने ब्लूइश सर्कल अराउंड द आई एक मैंने रूब्रिक देखा, उसमें मेरे को मजा नहीं आया। फिर मैंने डार्क सर्कल, डार्क रिंग अराउंड द आई देखा, है ना, डिस्कलरेशन अराउंड द आई देखा। उसके बाद मेरे को एक रूब्रिक मिला हिप्पोक्रेटिक फेस।
हिप्पोक्रेटिक फेस है ना, मैं आपको वो रूब्रिक भी बता दे रहा हूँ, है ना, बाय द वे मैं वो रूब्रिक भी बता दे रहा हूँ, मैं इसलिए खोल के बैठा हूँ कि हमारा टारगेट आप लोगों को अगर एजुकेट करना है तो सही तरीके से करा है। अब इसमें जो मेडिसिन मैं बताने वाला हूँ एंड में, और मेरे जितने भी मेंबर्स हैं चैनल के, वो सारे मेंबर्स को वो 2 मेडिसिन के नाम पता है, मेरे को पूरा विश्वास है। बट अब क्योंकि सिर्फ मेंबर के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं ना, काम तो पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं, और मेंबर्स के अच्छा है, मेंबर्स हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हैं एज अ डॉक्टर, और आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस के अंदर जो केसेस हैं उसके अंदर मैं कुछ डायरेक्ट मदद करूं, ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप गोल्ड मेंबरशिप चैनल की लेने के बाद उसका स्क्रीनशॉट शेयर करिए, मैं आपका नंबर को सेव करूंगा, अपना नाम बताइए कि साहब मेरा फलाना नाम है, मैंने आपके चैनल की गोल्ड मेंबरशिप 299 रुपीज पर मंथ की ले ली है, ये रहा उसका स्क्रीनशॉट। मैं तुरंत वेरीफाई करूंगा इस चीज को कि आपने मेंबरशिप वाकई में ली है, और जैसे ही वेरिफिकेशन होगा मैं आपका नाम को अपने मोबाइल में सेव करके आपको उस ग्रुप का पार्ट बना, तो आप भी हमारे मेंबर बन जाएंगे और आपके भी ज्ञान के अंदर वृद्धि होने लगेगी। तो इतना सिंपल। तो जो एक रूब्रिक के ऊपर मैं पहुंचा वो था हिप्पोक्रेटिक फेस, यही सर्च करने के दौरान, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले कर लिया था, 12-13 साल पहले से मेरे को वो दवाएं पता है, और मैं केसेस निपटाता आ रहा हूं उन दवाओं से, ठीक है। अब वो तो मैंने केस निपटा रहा हूं, पर अब मेरे को आपको समझाना है तो वो तो मेरे दिमाग में है, मेरे को रूब्रिक भूल गया। रूब्रिक है हिप्पोक्रेटिक फेस, ये देख रहे हो, लिखा है ना, फेस हिप्पोक्रेटिक, ये कंप्लीट डायनेमिक्स का पेज है। इसके अंदर वो 2 मेडिसिन हैं, पहली चीज, ठीक है, इसके अंदर जो दो मेडिसिन हैं। उसके बाद जो दूसरा रूब्रिक था जहां पे ये 2 मेडिसिन है, वो मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि आप लोग भी देखें तो आप लोगों को मिल जाए वो चीज, है ना। दूसरा जो रूब्रिक मिला है ना, दूसरा जो रूब्रिक मिला है वो यही ढूंढ लिया, कोई मेरे दिमाग में था। दूसरा जो रूब्रिक मिला है वो है डिस्कलरेशन अबाउट अराउंड द आई, दिख रहा है, डिस्कलरेशन फेस में जाना है, डिस्कलरेशन आई अराउंड, इसमें भी वो 2 मेडिसिन है। बेसिकली यही 2 मेडिसिन है जिनके, यही 2 रूब्रिक हैं, सॉरी 2 मेडिसिन तो दोनों में है यही। तो ये इस तरह से यहाँ पे रिपर्टरी को करने का अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में करा जाता है, समझ रहे हो कि अलग अलग रूब्रिक मैंने अपने भेजे में बनाए, मैंने ढूंढने चालू करे, उसमें से कुछ रूब्रिक मेरे को मिलेंगे, कुछ मेरे को नहीं मिलेंगे, और कुछ ऐसे रूब्रिक मिलेंगे जो उससे तर्क रखते हैं, उससे इत्तेफाक रखते हैं, और उसमें जो लिखी हुई दवाएं मेरे को देनी है। तो ये मैंने बताया कि ऐसी कई बीमारियां हैं जिनके रूब्रिक आपको सीधे सीधे नहीं मिले, वो आपको इस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के थ्रू करना पड़ेगा। चलिए अब ये बातें बहुत ही बातें सीधे सीधे ट्रीटमेंट पे। एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एनीमिया की गोली देते रहेंगे, कभी बोलेंगे तुमको एनीमिया हो गया है, कभी बोलेंगे तुम्हारे अंदर बॉडी के अंदर जनरल वीकनेस है तो मैं टॉनिक दे देता हूँ, फलाना ढिमका कद्दू लहसन, यही करते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है। अब जो परमानेंट ट्रीटमेंट है इसका वो होम्योपैथी में है, और विगत 12-13 साल से हम लगातार करते आ रहे हैं। 12-13 साल में हजारों की तादाद में केसेस इसके ठीक हो गए हैं, और हमारे चैट पे भी, लाइव स्ट्रीम पे जो हमारी आते हैं लोग लाइव स्ट्रीम पे जिनको ये मेडिसिन बताई है, उनकी भी टेस्टिमनी कई बार मिल चुकी है कि साहब आपने ये दवाएं बताई थी और हम ठीक हो गए, और थैंक यू। तो द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द डार्क सर्कल अराउंड द आई, या फिर डस्की सर्कल, या फिर जो काला सर्कल, काली रिंग बन जाती है अराउंड द आई, आर एस फॉलोज। जो पहली मेडिसिन है दैट इज द एसिड फॉस इन द 30। आगे मैं इसका कारण भी बताने वाला हूँ, इसके बाद ये मेडिसिन सुन लो, उसके बाद इसका कॉज बताऊंगा। तो फर्स्ट मेडिसिन इज द एसिड फॉस्फोरिक एसिड इन द 30 पोटेंसी। इससे आपको अपने पेशेंट को 4-4 गोली दिन भर में 2 बार देना है। द सेकंड मेडिसिन इज द चाइना इन द 30 पोटेंसी, 4-4 गोली दिन भर में 2 बार, इससे भी आपको अपने पेशेंट को देना है। इनिशियली जो ट्रीटमेंट आप 1 महीने के लिए करोगे, और इस बात का मैं आपको पुरजोर विश्वास दिलाता हूँ कि आपके पेशेंट के अंदर जमीन से आसमान का बदलाव आपको दिखेगा। अगर वो दिखता है तो ट्रीटमेंट को और 2 से 3 महीने, टोटल 4 महीने इलाज करिए और पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब आते हैं कारण पे कि इसके कारण क्या है। सबसे पहला कारण है इसका कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, जो एसिड फॉस कवर करता है। उसके लिए एसिड फॉस के ऊपर मैंने नर्वस ड्रेन एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये मैंने बनाया था, एक वीडियो बनाया था कि मेडिसिन की थीम को समझने की कोशिश करिए, और उसका शीर्षक था ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द मेडिसिन एसिड फॉस एंड नर्वस ड्रेन। तो ये नर्वस ड्रेन के कारण हो रहा है, किसी कारण से पेशेंट जो है ना वो दिमागी रूप से कोई चीज, उसको कोई चिंता हो गई, कुछ हो गया, कुछ चूस रहा है, तो दैट इज वाई एसिड फॉस। क्योंकि ये मानसिक स्ट्रेस में ये सर्कल बनते हैं, याद रखना, मेंटल स्ट्रेस होगा सर्कल बनने लगेंगे। और दूसरी मेडिसिन जो चाइना है दैट इज फॉर द एनेमिया, वेन एवर द पर्सन हैव द एनेमिया। ये एनेमिया का एक निशानी होता है, एनेमिया का निशानी है कि संकन फेस विद द डीप रिंग, ब्लैक रिंग अराउंड द आईज, दैट इज वाई दीज आर द 2 मेडिसिन। एक छोटा सा वीडियो था डार्क सर्कल अराउंड द आई के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होती है
इस हफ्ते में आने वाले वीडियो में और इस हफ्ते में होने वाले 3 लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। नमस्कार।